गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो इसके पहले फर्स्ट चैप्टर यानी रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण में हम लोग दूसरे भाग की तरफ बढ़ गए थे, जिसमें हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े थे। और प्रकार में हम लोगों ने 3 प्रकार पढ़ लिए थे। पहला था संयोजन अभिक्रियाएं, दूसरा था वियोजन अभिक्रियाएं, तीसरा था विस्थापन अभिक्रियाएं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अभिक्रिया के प्रकार की तरफ। हमारा नेक्स्ट टाइप है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। आइए इसकी परिभाषा देखते हैं हम। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पादों के निर्माण के लिए 2 यौगिकों के बीच आयनों का आदान प्रदान या एक्सचेंज होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको हम एक जनरल रिएक्शन से समझने की कोशिश करते हैं। मान लो AX और BY 2 यौगिक हैं, ठीक। तो जो हमको उत्पाद या प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें देखो AX में A की जगह B आ गया है और BY में B की जगह A आ गया, यानी आयंस का आदान प्रदान हुआ है, जिसको मैंने एरो के थ्रू भी दिखाया है। इसी को मैं ब्लैक बोर्ड पे समझाने जा रही हूँ विद एग्जाम्पल और एक क्रियाकलाप या एक्टिविटी के द्वारा, तो उसको ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। हम लोगों ने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस या द्विविस्थापन अभिक्रियाओं की परिभाषा या डेफिनेशन अभी अभी समझी है और एक जनरल रिएक्शन से भी उस चीज़ को समझने का प्रयास किया है। अब मैंने कहा कि हम एक एक्टिविटी या क्रियाकलाप से इसको समझेंगे। उस एक्टिविटी और क्रियाकलाप की तरफ हम बढ़ते हैं। इस क्रियाकलाप को हम केमिस्ट्री लेबोरेटरी में भी परफॉर्म करते हैं जब हम क्लास 10 के प्रैक्टिकल्स को स्टार्ट करते हैं। तो क्या किया गया है इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान देते हैं हम लोगों ने। तो हम लोगों ने 2 टेस्ट ट्यूब्स लिए हैं। एक टेस्ट ट्यूब में हम लोगों ने बेरियम क्लोराइड का विलयन बनाया है, दूसरे में सोडियम सल्फेट का विलयन बनाया है। उम्मीद करती हूँ अब तक आपको फॉर्मूलाज लिखने आ गए होंगे, तो आप इन दोनों के फॉर्मूलाज मेरे बताते तक में लिख भी सकते हैं। अब मैंने कहा कि दोनों का विलयन बना लिया हम लोगों ने। दोनों ही विलयन कैसे होंगे? बिल्कुल पारदर्शी, एकदम ट्रांसपेरेंट होंगे, यानी कुछ भी अलग से इसमें दिखाई नहीं पड़ेगा, हमें कोई भी सॉलिड चीज़ दिखाई नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? बैरियम क्लोराइड में सोडियम सल्फेट के विलयन को मिलाएंगे, ड्रॉप वाइज ड्रॉप, बूंद बूंद करके। और हमें क्या चेंज या परिवर्तन दिखता है? तो हमें दिखेगा परिवर्तन एकदम लास्ट में, इसमें नीचे में प्रेसिपिटेट या अवक्षेप का निर्माण होगा। अब सवाल आता है कि ये अवक्षेप या प्रेसिपिटेट क्या है? तो ये अवक्षेप या प्रेसिपिटेट किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव पदार्थ से अलग सॉलिड या ठोस पदार्थ होता है, ठीक। क्या? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव पदार्थ से अलग ठोस पदार्थ को हम प्रेसिपिटेट या अवक्षेप कहते हैं। तो यह अवक्षेप जो बन रहा है, इसका रंग भी हर अभिक्रिया में अलग अलग होता है। जो यहाँ हमें मिल रहा है वो कलर है वाइट, ठीक है, या सफेद। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ? हमें 2 चीजें मिली, एक ऊपर में लिक्विड फॉर्म मिल रहा है, नीचे में हमें एक वाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है। हम लोग इसको एक रिएक्शन से भी समझते हैं, बिल्कुल, क्योंकि हम लोगों ने 2 कंपाउंड लिए हैं तो हमें रिएक्शन भी बिल्कुल दिखाई पड़ेगा। तो क्या क्या रिएक्शन है देखते हैं। रिएक्शन कुछ इस तरीके से, हमने लिया सोडियम सल्फेट, बैरियम क्लोराइड, दोनों को मिक्स किया, हमें क्या मिल रहा है? एक वाइट प्रेसिपिटेट। सवाल था कि व्हाइट प्रेसिपिटेट क्या था? तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट था बैरियम सल्फेट, और ऊपर जो लिक्विड मिल रहा है वो है किसका? सोडियम क्लोराइड। तो जैसे कि हमने डेफिनेशन या परिभाषा में पढ़ा कि नए उत्पाद के निर्माण के लिए आयन का आदान प्रदान हुआ, ठीक है, उसी को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कह रहे हैं। और जैसे कि मैंने कहा आयन का एक्सचेंज हो रहा है या आदान प्रदान हो रहा है, इसका मतलब हम लोगों ने दोनों आयनिक कंपाउंड्स लिए होंगे, Na2SO4 और बैरियम क्लोराइड। अब देखते हैं इसमें आयन का एक्सचेंज कहाँ हुआ है। तो Na2SO4 में सोडियम आयन है और सल्फेट आयन है, बैरियम क्लोराइड में बैरियम और क्लोरीन आयन है, ठीक। ये सोडियम जो है कि उड़ के चला गया कहाँ पे? सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ गया, ठीक है, सोडियम क्लोरीन के साथ जुड़ गया, और ये बैरियम जाके जुड़ गया सल्फेट के साथ, इस वाले सल्फेट के साथ, दिख रहा है? ये इस पे चला गया, ये इस पे चला गया, या इसको इससे देख लो, यहाँ और यहाँ ऐसे एक्सचेंज हुआ है। इसको जनरल रिएक्शन अभी मैंने दिखाया था, एक AX
plus by gives bx plus ay। क्या हुआ था? ये और ये, जिसकी वजह से हमको ये चीज़ मिली। तो इस तरह का एक्सचेंज या आदान प्रदान हुआ और हमको एक डिफरेंट कंपाउंड मिला, 2 डिफरेंट कंपाउंड्स मिले कह सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ? आयंस के एक्सचेंज की वजह से नए प्रोडक्ट या नए उत्पाद का निर्माण हुआ। ठीक है। और द्विविस्थापन कहा क्यों गया? क्योंकि 2 जगह विस्थापन हो रहा है, इस वजह से द्विविस्थापन। एक बार पीछे चलते हैं और विस्थापन और द्विविस्थापन के बीच में अंतर समझते हैं। करती हूँ अभी तक विस्थापन द्विविस्थापन में थोड़ा बहुत अंतर खुद समझ में आ गया होगा। तो एक एग्जाम्पल हम लोगों ने क्या लिया था? विस्थापन में हम लोगों ने लिया था कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, और हमें क्या मिला था? FeSO4 प्लस C। ठीक है, ये रिएक्शन था हमारा किसका? डिस्प्लेसमेंट, जिसमें कि क्या हो रहा था? ये इसको हटा दे रहा था। ये तुम्हारी क्या थी? डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन अभिक्रिया। और अभी अभी जो हम लोगों ने देखा, इस बार उसको फिर से रिकॉल करते हैं। ठीक है, तो Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स, क्या होगा? यहाँ पे 2 बार एक्सचेंज हुआ, एक ये और एक ये, तो हमें मिल रहा है NaCl प्लस BaSO4। क्योंकि हमें इस अभिक्रिया में अवक्षेप भी प्राप्त हुआ है, तो इस अभिक्रिया को हम एक और टर्म देने जा रहे हैं जो आपके स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है, अवक्षेपण अभिक्रिया। आइए इसकी डेफिनेशन या परिभाषा की तरफ चलते हैं। इसकी परिभाषा है, वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप या प्रेसिपिटेट का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो अभी हम लोगों ने जो एग्जाम्पल देखा उसमें एक अवक्षेप या प्रेसिपिटेट का निर्माण हो रहा है, तो यह अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया या प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी उदाहरण होगा। उम्मीद करती हूँ आपको यह डेफिनेशन भी समझ में आई होगी। Thank you students for watching and keep enjoying the chemistry lectures. Wait for the next lecture.